नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दी आरडी एक्सप्रेस। देखिए, इस वीडियो में रेलवे टेक्नीशियन की तरफ से जो भर्ती आई है उस एग्ज़ाम के लिए हम लोग सामान्य विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। आपको पता है कि 40 प्रश्न जनरल साइंस से पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर के पैटर्न को देखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो प्रश्न लिए गए हैं, जो बार बार रेलवे में पूछे जाते हैं, वह बिल्कुल प्रीवियस ईयर पे बेस्ड हैं। तो आज का क्लास पहला होने वाला है। आप इस तैयारी में जुट जाइए और चलिए इस तैयारी के साथ साथ आज हम लोग सामान्य विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं, जो कि क्लास फर्स्ट होने वाला है। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय का, दूरी का, प्रकाश तीव्रता का या द्रव्यमान का? तो प्रकाश वर्ष लंबी दूरियों के लिए होता है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होगा? दूरी का। अगला प्रश्न है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? अभी प्रश्न हल्के हैं, आगे चल के अच्छे अच्छे पैटर्न के प्रश्न भी आएंगे। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल, न्यूटन, वाट या वोल्ट? तो देख लीजिए, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है, अदिश राशि कौन सी है? ऊर्जा, बल आघूर्ण, संवेग, इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊर्जा एक अदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि? देखिए, हमको संवेग और वेग का अनुपात ज्ञात करना है। तो मैं आपको बता दूं, संवेग होता है द्रव्यमान गुना वेग, और नीचे क्या है पहले से? वेग। तो वेग वेग कैंसिल, क्या बच जाएगा? सिर्फ द्रव्यमान बच जाएगा। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, आधुनिक रसायन का जनक किसे कहा जाता है? रदरफोर्ड, मेंडलीफ, ऑटो हॉर्न या लवाइजिए? तो वही लवाइजिए को कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, लवाइजिए। आगे देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन के द्वारा, आइंस्टीन के द्वारा, पास्कल के द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा? तो आइंस्टीन के द्वारा। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का प्रकार नहीं है? मतलब जो जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसे ही नया नहीं किया सकता है, बाकी सब के सब नवीकरणीय हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि साइटोलॉजी संबंधित है फसलों के अध्ययन से, कोशिका के अध्ययन से, पक्षी के अध्ययन से या पौधों के अध्ययन से? तो जो साइटोलॉजी है वह कोशिका के अध्ययन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या होता है जी? बहुत आसान सवाल है, Fe, फेरस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर। कह रहा है कि एथलीट फुट रोग का कारण क्या होता है? कवक, जीवाणु, वायरस या प्रोटोजोआ? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, कवक। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखिए, 11 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा पदार्थ की अवस्था नहीं पाया जाता है? हालांकि पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, और प्लाज्मा और बीसी भी होता है, लेकिन वर्तमान में इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्लाज्मा। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं चूँकि प्रैक्टिस सेट है। कह रहा है कि विटामिन ए मानव शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है? त्वचा में, किडनी में, लीवर में या फेफड़ा में? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, लीवर हो जाएगा। आगे देखिए, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, पदार्थ की सूक्ष्म इकाई क्या है? परमाणु होता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन है? 14 नंबर प्रश्न है। ऑप्शन देखिएगा, पेरोकॉर्पस, टेक्टना, यूकेलिप्टस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, यूकेलिप्टस हो जाएगा। आगे देखिए, हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देख लीजिएगा, सही उत्तर मंगल हो जाएगा। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो बहुत सरल उत्तर है, पहला उत्तर ही सही होगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान का प्रकार नहीं है? तो देखिए, आग्नेय चट्टान होता है, मेटामॉर्फिक होता है, अवसादी होता है, जैविक नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, जैविक हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर गैस की परत का नाम क्या होता है जी? तो इसका सही उत्तर वायुमंडल ही होता है। चलिए, किसी प्रसिद्ध वैज्ञानिक को उसके सापेक्षता सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो अभी हम लोग बात किए थे, सापेक्षता के सिद्धांत कौन दिए थे? आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टीन। आगे देखिए, ये वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचने वाले बल को क्या कहते हैं? बहुत सरल उत्तर इसका होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वस्तु एक दूसरे को आपस में खींचते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रकार नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन देख लीजिएगा, रेडियो तरंग, एक्स तरंग, परावैंगनी तरंग या ध्वनि तरंग? ध्वनि तरंग जो होता है वही चुंबकीय तरंग की गणना नहीं किए थे, इसीलिए सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा रक्त कोशिका का प्रकार नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका जो है वो उसका प्रकार नहीं होता है। चलिए, प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक होता है हेनरी। आगे देखते हैं, उस कण का क्या नाम है जिसमें ऋणात्मक द्वित आवेश होते हैं? देखिए, इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन में धनात्मक होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ठीक है। अफीम के कौन से हिस्से से मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है? जड़ से, फल आवरण से, पत्ते से या फूल से? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी फल आवरण से हो जाएगा। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा एक ठोस सीधे गैस में बदल जाता है? देखिए, यह प्रैक्टिस सेट इसलिए मैं जल्दी जल्दी प्रश्नों को कर रहा हूँ, क्योंकि और भी क्लासेज लेनी है। आगे की वीडियो में हम और क्लासेज लेंगे। ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। आगे देख लीजिए 27 नंबर, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है जी? सही उत्तर सेलुलोज की बनी होती है। चलिए, जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? तो बहुत सारे उत्तर है, कोशिका को बोला जाता है। ठीक है। स्कूटर के आविष्कारक कौन है? 29 नंबर। सही उत्तर ऑप्शन सी वीम ओवेटर हो जाएगा। 30 नंबर है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है? ऑप्शन देख लीजिए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नाइट्रोजन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर है, हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा आप। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा एडवर्ड टेलर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? परिवर्तन दो प्रकार के, भौतिक रासायनिक, देख सकते हैं। बहुत सरल उत्तर है, उबलना जो है एक भौतिक परिवर्तन है, बाकी सब के सब क्या है? रासायनिक है। आगे देखिए, क्यूरी किसकी इकाई होती है? तो रेडियो धर्मिता की इकाई होती है, क्यूरी होती है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए, पानी का सूत्र, बहुत आसान सवाल है। पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए, हीटर में किस धातु का तार बना होता है? आपको भी पता होगा, नाइक्रोम, निक्रोम लिखल है। आगे देखिए, पानी का क्वथनांक क्या होता है जी? तो देखिए, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू होता है, और जिस न्यूनतम ताप पर कोई वस्तु उबलना शुरू होगा वही क्वथनांक कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है? ऑप्शन पढ़िए। सही आंसर ऑप्शन बी बैगनी प्रकाश हो जाएगा। वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा पौधे जल वाष्प छोड़ते हैं? देखिए, जल वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा ही, रंध्र के द्वारा पौधे जल वाष्प छोड़ते हैं। सौर विकिरण का मापन किससे किया जाता है? ऑप्शन देखिए। सही उत्तर पाइरोमीटर हो जाएगा। आज के लिए अंतिम प्रश्न देख लीजिए, कौन सा एक ऊर्जा का सबसे अच्छा चालक है? तो पानी, पारा, चमड़ा या प्लास्टिक? देख सकते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी पारा हो जाएगा। देखिए, इस वीडियो में हम लोग साइंस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों कर पाए हैं। अगली वीडियो में अगले प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।